नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अलीराजपुर ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आज सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं भिलसेना संगठन की ओर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि हमारी ये अर्जेंट में प्रेस वार्ता करने का भी एक मुद्दा है और काफ़ी समय से आप लोगों से भी नहीं मिले और आप लोगों से भी चर्चा करने का इस प्रेस माध्यम से उनको मौका मिला है। आज अलीराजपुर जिले के अंदर तमाम गतिविधियां चल रही, आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, चाहे समाज के मुद्दे हो, राजनीति के मुद्दे हो या तमाम जो यहाँ पे योजना चल रही है उस विषय पर। तो मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जैसे एक भाभरा के मामले आए हैं, उन मुद्दों पर भी हम लोग बात करेंगे और कुछ हमारे सामाजिक संगठनों ने जो उपचुनाव हुआ था, जो सरकार को समर्थन दिया था, उस पर भी अभी तक सरकार ने कोई जो डिसीजन नहीं आया कि उन पर नहीं चर्चा, उस विषय पर उसी बात को लेकर हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। अलीराजपुर जिले में लगातार ग्रामीणों को वितरित करने वाले अनाज की कालाबाजारी चल रही है। कई वाहन जब्त भी हुए हैं। अगर वाहन जब्त हुए, इसका मतलब है कि लगातार उस तरह की गाड़ियां यहाँ से परिवहन करके ले जाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आप लोगों के इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी तुरंत जानकारी मिल जाती है और हम लोगों को भी वो नॉलेज में आया है कि शासन प्रशासन जो जिस प्रकार अभी कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन मेरा ये कहना सरकार से और सरकार में जो बैठे लोग और जो विपक्ष में बैठे लोग, उनसे भी आप लोगों के माध्यम से और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आने वाले समय में अभी त्यौहार आ रहे, दीपावली आ रही, अनेक त्यौहार आ रहे हैं, आज जो गरीबों का अनाज चोरी करके जो अनाज का व्यापारी जो माफिया है, वो लोग आज गरीबों का अनाज यहाँ पर जो घर घर पहुंचना था, वो सीधे सीधे व्यापारियों के गोदाम में जा रहे हैं और गोदाम में जाकर सीधे अनेक दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। तो मैं शासन और प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का प्रशासन इतना नाकाम और सोया हुआ है जो इन माफियाओं पे कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? प्लस ये बात, छोटी मोटी कार्रवाई करके वो लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे व्यक्ति जो रहते हैं वहां पर, जो स्पॉट पे पकड़ाते हैं, उन पे कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जहां से जो अनाज आया है, जो बड़े माफिया है जिन्होंने ये गाड़ियां भराई है, जो वहां पर डंपिंग हुआ होगा, उन पर अभी तक सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अलीराजपुर जिले में शराब का व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी शराब का कारोबार फल फूल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और आपका संगठन इसको लेकर आगे क्या रणनीति बनाएगा? देखिए, हम लोगों ने आपको आज से 2-4-5 महीने पहले भी इस विषय पर काफी ज्ञापन दिए और आप लोगों ने भी उस ज्ञापन के माध्यम से जो भी कार्य हुआ उसको आपने कवरेज किया और आप लोगों के सहयोग से वहां पर जो माफिया थे उस पर थोड़ा बहुत पुलिस ने कंट्रोल करा। पुलिस विभाग अभी भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ के जो आबकारी विभाग है, यहाँ के जो भी तंत्र है, जो शासन से जो परमिटें बन के आती है, वो परमिट कहीं नागपुर की रहती है, कुक्षी की रहती है। आपने हाल ही में देखा होगा कि एक परमिट जो आबकारी विभाग ने गाड़ी पकड़ी है नागपुर में टोल टैक्स के पास में, तो उसमें भी वहां का परमिट बता दिया गया और ड्राइवर ने कह दिया कि यार मैं फलानी जगह गलती से आ गया। और फिर बाद में काफी लोगों के, जैसे कोई लोग वहां सभी के मैसेज गए या पत्रकार लोगों की भी बात आई, अधिकारियों की बात आई, राजनेताओं की बात आई, सामाजिक मूवमेंट के लोगों ने भी चर्चा करी, तब जाकर आबकारी विभाग वहां पर जाकर उन पर कार्रवाई करता है और सिर्फ उन 2-3 लोगों पे, ड्राइवर और जो लोग हैं उन पे कार्रवाई कर दी। लेकिन मेरा ये आप लोगों के माध्यम से सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो परमिट बना है जो गाड़ी जहां से इशू हुई है, जो जिस गोदाम से, जो सरकार का जो जहां से भी माल आ रहा है शराब माफियाओं का, क्या उस समय कौन सा अधिकारी था, उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? ये सवाल बनता है। कहीं ना कहीं सरकार के जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो उसमें पूरी तरह लिप्त है। यहाँ तक कि ठेकेदार को अपन हर बार कहते हैं, ठेकेदार भी लिप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी है उनका भी सबसे बड़ी भूमिका है। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे सख्ती से पहले कार्रवाई करें। यही मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जोबट उपचुनाव में आपने बीजेपी को सपोर्ट किया था, आपकी कुछ मांगे थी, क्या मांगे थी समर्थन देने के साथ में? देखिए, जोबट उपचुनाव में भिलसेना संगठन ने समर्थन किया था जहां की वर्तमान में जो सरकार है उसको, ना कि हमने किसी पार्टी को समर्थन किया था। हमने सरकार को समर्थन किया था उस बेच पे कि जो हमारे आदिवासी समाज के, यहाँ भील समाज के जो लोग हैं
भील सेना संगठन भील समाज के लिए आवाज उठा रही संगठन बना हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि जो सरकार के माध्यम से हम इस चुनाव में हमने कुछ बातें रखी थी कि हमारे लोगों को छात्रावास दिया जाए, जो भील समाज के लोग हैं, भील समाज के जो बच्चे हैं उनको विशेषकर छात्रावास भील समाज को दिया जाए, उस मुद्दे पर हमने बात रखी थी। और उसके बाद दूसरा मुद्दा था हमारे तमाम जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जगह जगह वहाँ मूर्ति स्थापित की जाए। और आज तक देश आजाद हो गया है, सारी चीजें हैं, आदिवासियों की क्या भूमिका है क्या भूमिका नहीं है, सारी चीजें आप लोग भी जानते हैं और सरकार भी जानती है। आज तक अलीराजपुर जिले में हमने जो सामुदायिक भवन मांगे थे समाज के लिए, हर जिलों पे हर ब्लॉक स्तर पे, आज तक सरकार उस बात पर भी बिल्कुल चुप है। और छात्रावास की बात करी थी, उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज की भी बात करी थी, उस विषय पर भी सीएम साहब भी आते हैं, तमाम यहाँ के प्रभारी मंत्री भी आते हैं, यहाँ के राजनेता जो विपक्ष में और पक्ष में दोनों जगह है वो लोग अपने बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन आज तक हमारे समाज को कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर हम लोग हमारे समाज में काफी आक्रोश है, सरकार के विरोध में भी और विपक्ष के विरोध में भी। क्यों हमारे समाज के लिए आज तक कोई भी व्यक्ति सिर्फ वादे कर जाता है लेकिन वादे पूरे नहीं करती है। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी सरकार के खिलाफ? हमारी सरकार के खिलाफ ये रणनीति, अगर जो सरकार अगर हमारे जो वादे किए थे अगर वो वादे अगर पूरे नहीं करती है तो आने वाले समय में सरकार को भील समाज बिल्कुल जवाब देने के लिए जो 2023 और 24 आ रहा है उसमें हमारा भील समाज और भील सेना संगठन उनको जवाब देगा। और आप लोगों के माध्यम से सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर हमारे समाज को अगर आप लेकर नहीं चलते हो तो आप कब तक ऐसे हमारे समाज को बेवकूफ बनाते रहोगे? क्या आपने हमको एक छोटा बच्चा समझकर एक झुंझुना पकड़ा दिया और आपने हमारे समाज के लोगों का यूज कर लिया, ऐसा हमें लगता है। और सरकार को हम लोग जब 2023 और 24 का चुनाव आएगा तो हम ऐसे जो जिन लोगों ने हमसे वादे किए थे वो हमारे वादे पूरे नहीं किए तो हम लोग उनका पूरा बहिष्कार करेंगे। क्या माना जाए आने वाले चुनाव में भील सेना संगठन किसके साथ में खड़ा होगा? देखिए, भील सेना संगठन एक सामाजिक मूवमेंट में काम करने वाला संगठन है। हम लोगों ने अभी आपको बताया कि पहले भी हमने सरकार को समर्थन किया, इसके जगह कोई सी भी सरकार रहती हम लोग सरकार के समर्थन में खड़े रहे थे। लेकिन जिस प्रकार हम लोगों ने अभी जोगट उपचुनाव में आप लोगों ने देखा, अभी आप पूछ ही रहे थे कि क्या हुआ, उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भील सेना संगठन ना किसी राजनीतिक दल के समर्थन में अभी है, ना कल था, ना कभी रहेगा। हमारा खुद का एक स्टैंड है, हमको हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे आगे ले जाना, ये हमारा एक खुद का भील सेना संगठन का स्टैंड है। हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है। हमारा चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना वो एक बात का विषय है कि हमको आगे क्या करना है, हमारे संगठन से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो आप लोगों को हम बाद में बता देंगे। अभी जोगट का एक मामला सामने आया जहाँ पे आजाद उद्यान में एक निजी जो ठेकेदार उसके द्वारा उस उद्यान को बर्बाद कर दिया था, वहाँ पे मन मर्जी से जो सामान रखा है, आपने अभी पहले क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं यहाँ पर, भाभरा के अंदर उपचुनाव में भी आए, अभी नगर परिषद के चुनाव में भी ये लोग आए, उस आजाद कुटिया पर भी गए, माला भी चढ़ाई, सारी चीजें। यहाँ के जो नवनिर्वाचित विधायक महोदय हैं हमारे सुलोचन रावत जी और तमाम जितने प्रभारी मंत्री भी आते हैं। लेकिन मैं उनसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, क्या वो आजाद की जो मूर्ति लगी है जिसको हम आदर्श मानते हैं और हम लोग सब लोग जाकर वहां पर फूल माला चढ़ाते हैं, वहां पर हम सारी चीजें करते हैं, और उस ग्राउंड के अंदर आज मशीनें पड़ी है, तो कोई वो गिट्टी पड़ी है, सीमेंट पड़ी है, उस ग्राउंड को ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि वहां का जो गोदाम है, भाभरा का जो वहाँ क्षेत्रीय नेता है उसने अपने आप को, ये मुझे तो ऐसा लगता कि उसको गोदाम ही बना दिया। तो सरकार और जो सरकार में जितने भी प्रतिनिधि है और शासन जो कर्मचारी गवर्नमेंट अधिकारी है जो आज जिले लेवल पे है, वो तत्काल जाके उस ठेकेदार पे कार्रवाई करे और जिसने जो परमिशन दी है उस पे भी कार्रवाई करे। और कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग उस पे कार्रवाई कराने के लिए भील सेना संगठन बड़े स्तर पर भाभरा का घेराव करने के लिए बहुत ही जल्दी हम आपको एक तारीख डिसाइड करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। और अगर वो शासन नहीं करती है तो हम लोग उसका हटाने का कार्य भील सेना संगठन करेंगे। अभी कुछ विभाग नहीं, एक मिनट, अभी सीएम साहब आए थे तो आपको मिलना था ना, इतने आरोप लगे कब गुरु मिलना था? नहीं, हमारे लोग है, आपकी बात को मैं सहमत हूँ, हमारे लोग मिल रहे हैं। कौन से स्पॉट व्यक्ति आया था अलीराजपुर में, संगठन को मिलना था? ये मेरा कोई सवाल नहीं, पर मिलना था। नहीं, मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूँ, हमारे लोग मिल रहे हैं सारे लोग उनसे। अभी भी सारे जनप्रतिनिधि जिन लोगों ने बात करी थी वो भी प्रेस वार्ता के माध्यम से जो लोग बैठे थे उनसे भी हमारे लोग चर्चा कर रहे हैं।
और यहाँ के जो नीचे स्तर के जो राजनेता लोग भी हैं उनसे भी हम लोग, लेकिन आज तक वो जीतने के बाद किसी भी मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको भी पता है राजनीतिक दल के जितनी भी पार्टियां के नेता है सब लोग अपने वादे कर जाते हैं लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं करते हैं। फिर ये तो परसों से हो रहे हैं, ये हो रही है, आप लोग भी जानते हैं। अभी इधर दम उधर कुछ हम विभाग बनते ऐसे हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार की बातें निकल के आ रही है, शिक्षा विभाग के जो छात्रावास है या फिर ICDS के मामले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे भी 2-3 मुद्दे मेरे नॉलेज में आए हैं और हमारे संगठन के नॉलेज में आए हैं कि जिस प्रकार से छात्रावास के अंदर भर्तियां हो रही है छोटे बच्चों की, जो कुछ बच्चे एग्जाम देकर जाते हैं उनके नोटिस बोर्ड पे नाम आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं उनके नाम या तो अलीराजपुर से या भोपाल से, अब मुझे तो ये लगता है कि कौन नेता करवा रहा है कि वहां के प्रशासनिक अधिकारी करवा रही है, उनके बिना एग्जाम दिए ही नाम आ जाते हैं और उनके बच्चों को भर्ती कर दिया जाता है। तो क्या कारण है ये तो सरकार ही उस पर जांच करे, और मैं सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे तत्काल जांच करवाई जाए। ICDS के बारे में क्या कहना चाहिए? महिला बाल विकास विभाग महिला बाल विकास की स्थिति तो अलीराजपुर, झापा और मध्य प्रदेश में इस तरह हो ली है कि आप लोग सब उससे परिपक्व हो। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहाँ का अनाज जो बच्चों को खिलाने का जा रहा है वो कौन से टाइम पे कौन सा अनाज देना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। और तमाम प्रकार के लोग आश्वासन दे देते हैं, शिकायतें भी होती है। कुछ लोगों ने RTI भी लगाए थे, जैसे कुछ एक छतला का मुद्दा भी आया था, तो उनको 15-20 दिन हो गए, घुमा फिरा के अधिकारियों ने बोल दिया कि हम जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वो जांच कैसी होती है अपन जानते हैं सारे लोग। और बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए सरकार कहती है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं होती। छोटे लोगों पे सिर्फ कार्रवाई होती है, बड़े बड़े जो माफिया बैठे उन पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं शासन और प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ITD से और ये आंगनबाड़ियों में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो अनाज से लगाकर सभी चीजों में, उन पे सरकार तत्काल एक्शन ले, ये हम लोग चाहते हैं। इसके लिए आप कलेक्टर से मिलेंगे या केवल प्रेस वार्ता के माध्यम से सब बात पहुंचाएंगे? नहीं, हम लोग आपके माध्यम से भी पहुंचा रहे हैं और हम सोमवार को कलेक्टर महोदय से भी, हमारा नेतृत्व जो है भील सेना संगठन का, वो कुछ लोग हम जाकर एक ज्ञापन के माध्यम से भी उनको भी अवगत कराएंगे और हम लोग रूबरू भी उनसे चर्चा करेंगे कि मुद्दे को लेकर। भील सेना संगठन के जो सदस्य हैं या आप लोग हैं वो हॉस्टल में जाए और वहाँ पर जाकर स्थिति का खुद जायजा ले, आंगनबाड़ी में आप स्वयं जाए, क्योंकि आपके समाज के जो बच्चे हैं उनको सही ट्रीटमेंट या सही भोजन नहीं मिल पा रहा है, असुविधाएं हो रही है, आप स्वयं वहाँ पर जाकर देखिए तो क्या करें? हाँ, हम लोगों का यही है कि आप लोगों के माध्यम से, हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से यही बात रखना चाहते हैं। और सोमवार से हमारा कलेक्टर साहब से हम लोग मिलेंगे। मिलने के बाद हम सब लोगों ने टीम बना रखी है, हर ब्लॉक स्तर पे, हर क्षेत्र में हमको वहाँ बिना सूचना दिए हम जाकर उस हॉस्टल को चेक करेंगे, क्योंकि पहले ही मालूम हो जाता है तो वो लोग क्या अपनी स्थिति पूरी तरह सुधार लेते हैं। और बच्चों से हम चर्चा करेंगे रूबरू खड़ा होकर कि उनको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनको क्या अत्याचार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये हम सबकी संगठन की जवाबदारी है। और ये हम लोग कल जो सोमवार को कलेक्टर महोदय उनसे मिलने के बाद हम लोग बिल्कुल वही उसी मुहिम पे लगे हुए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अलीराजपुर ब्रेकिंग न्यूज।